डियर स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर फॉर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की सीरीज में हम कॉलम डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे थे। कॉलम डिज़ाइन जो कि लिमिट स्टेट मेथड से होगी। हमने कॉलम डिज़ाइन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। कॉलम क्या होता है, कॉलम में किस तरह का रेनफोर्समेंट डलता है, कॉलम के क्लासिफिकेशन क्या है, कॉलम के डिज़ाइन के लिए क्राइटेरिया क्या है। अगर ये आपने अभी नहीं देखा है तो इसके लिए आप इसके पहले के सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमने कॉलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। कॉलम से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, जिनमें हमें कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होती है। दूसरा, कॉलम की साइज हमें पता होती है और हमें कॉलम में रेनफोर्समेंट पता करना होता है, डिज़ाइन करना होता है। तीसरा, हमें केवल लोड दिया जाता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी दी जाती है और इन 2 चीज़ों के हेल्प से हमें कॉलम की डिज़ाइन करनी होती है, यानी कॉलम की साइज कैलकुलेट करनी होती है, लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना होता है और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना होता है। पहले 2 तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हमें तीसरे तरह का क्वेश्चन करना है, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से है, ए शॉर्ट कॉलम इज टू कैरी फैक्टर्ड लोड ऑफ 1900 किलो न्यूटन। इफ कॉलम इज टू बी स्क्वायर, डिजाइन कॉलम assuming E minimum less than this. The material are M20 grade concrete and Fe 415 steel. इसे हमें डिज़ाइन करना है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम जो करते थे वही सबसे पहले हम जो हमें डाटा दिया है उसे नोट कर लेते हैं। PU फैक्टर्ड लोड हमारा है 1900 किलो न्यूटन। फैक्टर्ड लोड दिया है हमें, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सर्विस लोड दिया जाता तो हमें फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना पड़ता। कॉलम ऑफ कोर्स शॉर्ट कॉलम है, हमें कहा गया है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। FC के 20 M20 है, इसलिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। F/415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे पास डाटा है और इसके हेल्प से हमें क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हम कितना स्टील यूज कर रहे हैं। कॉलम इज AG, 1% ऑफ AG इज यूज्ड एज ASC। जो हमने कंक्रीट लिया, जो हमने स्टील लिया है वो 1% है। हम 0.8 से 6% तक के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ASC इज इक्वल टू 0.01 AG हो जाएगा। AC इज इक्वल टू AG माइनस ASC इज इक्वल टू AG माइनस 0.01 AG। इस तरह से AC इज इक्वल टू 0.99 AG हो जाएगा। अब हम अपना फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, अब तक हमें याद हो गया होगा, सारे स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। 0.4 इंटू 20 इंटू 0.99 AG प्लस 0.67 415 इंटू 0.01 AG। इसे अगर हम हल करें तो हमारे पास आ जाएगा AG इज इक्वल टू 1900
10⁻³ over 0.4 into 20 into 0.99 plus 0.67 into 415 into 0.01। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ग्रास एरिया मिलेगा 177,561.8 mm²। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कॉलम स्क्वायर होगा, इसलिए इसकी साइड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें इसकी साइड मिल जाएगी 421.4 mm से। हम थोड़ा सा इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली यूजफुल हो जाए। तो हमारी साइड कॉलम की इतनी हो जाएगी, यानी हमारा जो कॉलम होगा वो 425 mm बाय 425 mm का हो जाएगा। अब हमें इसका लॉन्जिट्यूडनल स्टील और ट्रांसवर्स स्टील डिज़ाइन करना है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्टील डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले ASC का कैलकुलेशन करेंगे। 0.01 इंटू AG इज इक्वल टू 0.01 इंटू AG हमारा आया था 177,561.8। इसे जब हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ASC इज इक्वल टू 177.5.6 mm²। हम डाया चूज कर लेते हैं। से 20 मिलीमीटर डाया बार्स आर यूज्ड। इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू 20 mm, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू 1775.6 अपॉन 5/4 इंटू 20²। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 5.6 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 नंबर। ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल बार्स हो जाएंगे। लॉन्जिट्यूडनल बार्स के बाद में हमें टाइज डिज़ाइन करनी है, तो हम ट्रांसवर्स स्टील के बारे में बात करते हैं। ट्रांसवर्स स्टील डिज़ाइन के लिए डायामीटर के लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक 1/4 ऑफ डाया ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार, यानी 1/4 ऑफ 5। जब इसे हम करेंगे तो हमें 1/4 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 mm मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया है मिनिमम 5 mm। तो हम यहाँ पे 6 मिलीमीटर के बार्स यूज करेंगे 6 mm। ये मिनिमम मेजरमेंट आता है, इससे ज़्यादा हम यूज कर सकते हैं। और मार्केट में सबसे छोटी साइज जो सरिये की मिलती है वो 6 mm होती है। अगली चीज जो हमें अब डिजाइन करनी है वो है इनकी स्पेसिंग या पिच। पिच के लिए 3 क्राइटेरिया यूज करने हैं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो कि हमारी 425 मिलीमीटर है। दूसरा 16 इंटू डाया ऑफ बार, यानी 16 इंटू 20 इज इक्वल टू 320 mm। तीसरा 300 mm। इनमें से जो सबसे कम होगा वो हम यूज कर लेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबसे कम है वो हमारा 300 mm है। इसमें हमें जो मिनिमम होगा, इसमें जो हमारा सबसे कम होगा, तो हम 300 mm। अब हम रिजल्ट लिख सकते हैं। फाइनल जो रिजल्ट हमारा है
वो रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉलम साइज जो हमने कैलकुलेट की 425 mm बाय 425 mm, लॉन्जिट्यूडनल स्टील 6 नंबर 20 mm बार्स, ट्रांसवर्स स्टील 6 mm बार एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते थे। तो हमने तीनों तरह के क्वेश्चंस हल करके देख लिए। अगले लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन वो देखेंगे जो कि किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, थैंक यू। और इसके बाद में हम स्लैब का चैप्टर शुरू करेंगे और वन वे स्लैब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।